हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था 31 अक्टूबर 2020 को, पोस्ट कोड 748। उसका हम जीके पोर्शन देखेंगे, 50 क्वेश्चंस। फुल क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ जो आपको फुल क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन रहता है जीके पोर्शन का वो रहता है, फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा वाज। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे श्री जयवंत राम 1952 से 1956 तक, और जो प्रथम उपाध्यक्ष यानी कि डेप्यूटी स्पीकर थे विधानसभा के हिमाचल प्रदेश के, वो थे श्री कृष्ण चंद्र जी। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील की बात करें तो कौन सी है? रेणुका झील, सिरमौर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ ग्राम पंचायत। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे कम है? सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं किन्नौर जिले में 65 पंचायत। विच माउंटेन पास कनेक्ट्स किन्नौर एंड तिब्बत। कौन सा पर्वतीय दर्रा किन्नौर को तिब्बत से जोड़ता है? शिपकी पास, ऑप्शन डी। नरसिंह टिब्बा माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नरसिंह टिब्बा पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? नरसिंह टिब्बा और गौरी देवी का टिब्बा जो पर्वत शिखर है, ये जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, ऑप्शन डी। तत्तापानी वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तत्तापानी झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? मंडी जिले में है, ऑप्शन बी। सराज वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सिराज घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? बात करें सिराज घाटी की तो मंडी जिले में है, ऑप्शन बी। सुजानपुर वाज फाउंडेड बाई। सुजानपुर की स्थापना की थी, तो इस क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा डाउट है। जो सुजानपुर शहर है उसकी स्थापना की थी घमंडचंद ने, और जो सुजानपुर की पहाड़ियों पर दुर्ग और महल बनवाए थे वो बनवाए थे अभयचंद ने। तो यहाँ पर है सुजानपुर वाज फाउंडेड बाई, तो सुजानपुर शहर स्थापना की थी घमंडचंद ने। तो इस क्वेश्चन में जो है डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथियार फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पथियार का किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है? पथियार जो किला है वो है कांगड़ा जिले में, ऑप्शन डी। विच इज़ नोन एज लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स। 84 मंदिरों की भूमि किसे जाना जाता है? भरमौर, चंबा जिले में, ऑप्शन ए। पजौता एजिटेशन टुक प्लेस इन। पजौता का आंदोलन हुआ था वर्ष 1942 में, सिरमौर जिले में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन है शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति या नन ऑफ दीज। बात करें पार्क की तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है कुल्लू जिले में, नन ऑफ दीज जो है सही आंसर रहेगा। इन हिमाचल प्रदेश इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज इज लोकेटेड एट। हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अवस्थित है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की बात करें तो ये शिमला में है, ऑप्शन डी। टोटल नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन हिमाचल प्रदेश इज। हिमाचल प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या है 2, ऑप्शन बी। शिमला और धर्मशाला। अभी हाल ही में मंडी को भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा दिया गया है। एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश द फर्स्ट रेडियो स्टेशन एस्टेब्लिश्ड। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में पहला रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया है? शिमला जिले में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मिसिंग टर्म इन द नंबर सीरीज इज। तो नंबर सीरीज दी है, इसमें जो मिसिंग टर्म रहती है वो क्या रहेगी? तो सीरीज देख सकते हैं आप, 198, 194, 185, 169। इसमें जो लास्ट में आएगा वो रहेगा 144, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम 5 मित्र है। सचिन कमल से ऊंचाई में छोटा है परंतु राम से ऊंचा है। मोहन सबसे ऊंचा है, अरुण कमल से कुछ ही ऊंचाई में कम है, और सचिन से भी थोड़ा कम ऊंचा है। कौन ऊंचाई में दूसरे स्थान पर है? ऊंचाई पर दूसरे स्थान पर रहेगा कमल, ऑप्शन सी। विच स्टेट रिसेंटली ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अवेयरनेस ह्यूमन चेन फॉर मोर देन 18,000 किलोमीटर। विश्व की सबसे लंबी जागरूकता मानव श्रृंखला 18,000 किलोमीटर से अधिक लंबी हाल ही में किस राज्यों ने आयोजित की? किस राज्यों ने आयोजित की? बिहार राज्य ने, ऑप्शन बी। बापू नंदकर्णी हु रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग टू विच फील्ड। बापू नंदकर्णी जिनका हाल ही में देहावसान हुआ किस क्षेत्र से संबंधित थे? बापू नंदकर्णी की बात करें तो ये जो है स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं।
ये जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर थे और ऑलराउंडर भी थे। बात करें बापू नंदकर्णी की, तो इन्होंने जो है 21 मेडन ओवर डाले थे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ। तो ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है विच इंडियन एंटरप्रेन्योर वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द ऑस्ट्रेलियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। किस भारतीय उद्यमी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? किरण मजूमदार शाह। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ट देयर हाउसेज ऑफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सामान्यतः अपने मकान निर्मित करते थे बर्न्ट ब्रिक्स से, यानी कि पक्की ईंटों के। द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज वाज। संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरण थे पनिनी। ऑप्शन ए। द कॉइन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवील देयर लव फॉर म्यूजिक। निम्न में से किसके सिक्कों से उनका संगीत प्रेम झलकता है? गुप्ताज। ऑप्शन बी। विच डायनेस्टी डिड नॉट रूल द दिल्ली सल्तनत। कौन सा वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया? स्लेव डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी या गौरी डायनेस्टी? ऑप्शन डी, यानी कि गौरी डायनेस्टी ने जो है दिल्ली सल्तनत में रूल नहीं किया। ऑप्शन डी सही आंसर है। शाहजहां बिल्ट द मोती मस्जिद एट। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था आगरा में। विच बैटल प्रूव्ड डिसिसिव इन द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया। भारत में एंग्लो फ्रांसीसी वैमनस्यों के कारण कौन सी लड़ाई निर्णायक साबित हुई? बैटल ऑफ वेंडी वॉश कब हुई थी? 1760 में तमिलनाडु में। हु सेड पैट्रोटिज्म इज रिलीजन एंड रिलीजन इज लव फॉर इंडिया। देशभक्ति धर्म है और भारत के लिए धर्म प्रेम है, किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन अ फेडरल गवर्नमेंट दैट स्टेट्स एंजॉय। संघात्मक शासन में राज्यों को सुलभ है पावर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ। अ सेक्युलर स्टेट इज वन विच हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। ऑप्शन ए, यानी कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वो है जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर्ड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स, यानी कि भारत के संविधान में बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का विचार है 14 वर्ष तक के लिए। व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ सर्टियोरेरी। सर्टियोरेरी का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी कि उत्प्रेषण लेख। तो बात करें आर्टिकल 32 के अंदर आती है 5 प्रकार की रिट्स: हबीस, कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी और क्योब्रंटो। सर्टियोररी का जो अर्थ रहता है वो रहता है टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड। तो नन ऑफ दी जो है सही आंसर रहेगा। इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर कैन होल्ड हिज पोस्ट टिल ही हैज़। भारत में प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक उन्हें जो है लोकसभा का विश्वास हासिल है, यानी कि कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की प्रतिशतता है वो है 78.03%। विच प्लैनेट इज़ नियरली एज बिग एज द अर्थ। कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है? वीनस, शुक्र। द सैंड मुंड फॉर्म्ड बाई हाई स्पीड ऑफ विंड। उच्च वेग वायु से बनने वाले रेतीले टिब्बे कहलाते हैं दून। स्यूज कैनाल कनेक्ट्स रेड सी विद। स्वीज नहर जोड़ती है लाल सागर को। स्यूज कैनाल की बात करें तो ये जो है एक आर्टिफिशियल वाटरवे है, 1869 में ओपन हुआ था। ये जोड़ता है रेड सी को मेडिटेरियन सी से, यानी कि लाल सागर को भूमध्य सागर से। वेयर इज़ लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड। लक्षद्वीप टापू की बात करें तो कहाँ है ये? अरेबियन सी में। ऑप्शन सी। सूरत इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। सूरत किस नदी के तट पर अवस्थित है? सूरत जो सिटी है गुजरात में है, ताप्ती नदी के तट पर। वायरसेस आर। विषाणु है। ऑप्शन है असेल्युलर, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर या नन ऑफ दीज। वायरस होते हैं असेल्युलर, यानी कि अकोशीय।
वाटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाई, पौधों में जल परिवहित होता है जाइलम द्वारा। ऑप्शन डी। च्युइंग गम इज मेड फ्रॉम, च्युइंग गम निर्मित होता है लेटेक्स से। ऑप्शन बी। एट व्हाट टेम्परेचर वाटर कन्वर्ट्स टू वाटर वेपर, किस तापक्रम पर जल का जलवाष्प में रूपांतरण होता है। वाटर कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में 100 डिग्री सेल्सियस में, जो कि केल्विन में आता है 373 केल्विन। व्हाट इज ड्राई आइस, शुष्क हिम क्या है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ड्राई आइस भी बोलते हैं। ऑप्शन ए। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज, करेक्टली स्पेल्ड जो वर्ड रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए ऑटमन। नेक्स्ट है द टूरिस्ट वर डैश बाय द व्यू ऑफ द माउंटेन्स, इसका आएगा द टूरिस्ट वर एनरैप्चर्ड बाय द व्यू ऑफ द माउंटेन्स। एनरैप्चर्ड का जो अर्थ रहता है वो रहता है आनंदित करना। एंटोनियम ऑफ प्रोफ्यूज इज, प्रोफ्यूज का जो एंटोनियम रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी मीगर। शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है ऑप्शन डी निस्वार्थ। उन्मूलन का संधि विच्छेद, उन्मूलन का संधि विच्छेद रहेगा ऑप्शन सी उत्जमा मूलन। नेक्स्ट है चक्रपाणी में समास है, चक्रपाणी का जो अर्थ रहता है वो रहता है चक्र है हाथ में जिसके, यानी कि श्री विष्णु। तो इसमें जो समास रहेगा वो रहेगा बहुव्रीहि, ऑप्शन डी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।